तो वृश्चिक राशि वालों, अगले 7 दिनों में खुशी से पागल होने वाले हो, क्योंकि 3 अधूरे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि साथियों, वृश्चिक राशि के जीवन में एक सुनहरा अध्याय अब शुरू होने वाला है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों, अब जो होगा आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि साथियों, बुध का वक्री होना, शनि का वक्री होना, ये सारी चीजें साथियों अब आपके लिए वरदान साबित हो रही है। क्योंकि वृश्चिक राशि पिछले कई सालों से आपको आपकी मेहनत का फल मिल नहीं रहा है। भीड़ में भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। जो सोचते हो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हर चीज में आपको समझौता ही समझौता करना पड़ा। चाहिए कुछ और था, मिला कुछ और। हमेशा दिल को संतोष देना पड़ा, सांत्वना देनी पड़ी साथियों। हमेशा मन मारकर आपको जीना पड़ा, लेकिन बस बहुत हुआ। सितारों की बदलती चाल आपकी किस्मत को अचानक से साथियों चमकाने वाली है। जो गाड़ी रुक गई थी, कहीं फंस गई थी, अब साथियों अचानक से स्पीड पकड़ने वाली है। तो आइए साथियों, वीडियो में एक एक करके आपको आपके सारी जानकारी दूंगा कि आखिर आने वाला जो यह 7 दिनों का समय है, क्या चुनौतियां हैं, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी, ताकि कोई परेशानी आपको ना हो और केवल आपको खुशियां ही खुशियां मिले। तो साथियों, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक ऐसा उपाय है जिसे अगर कर दिया तो साथियों, जो राहु और केतु पिछले कई समय से आपके जीवन में खलबली मचा रहे हैं, वही आपके पक्ष में आ जाएंगी साथियों। राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं साथियों। देखिए वृश्चिक राशि, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है, अगर आप भी अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं साथियों। ये नंबर दिया गया है, इस पर सीधा आपको मैसेज करना है साथियों व्हाट्सएप पर, और अपनी कंफर्म आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखना, क्योंकि शनिदेव साथियों अभी आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आइए विस्तार से जानते हैं, और आपका पूरा ध्यान अब इस बोर्ड पर होना चाहिए। वृश्चिक राशि, एक बात तय है कि जब जब आपने सोचा है कि यार अब केवल मैं अपने खुशियों पर ध्यान दूंगा, अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा, अब मैं ज्यादा लोगों की मदद नहीं करूंगा, ज्यादा उलझनों में उलझूंगा नहीं, लेकिन उसी समय साथियों कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती कि आपका साथियों वह दृढ़ निश्चय तुरंत हिल जाता। तुरंत आपके जो फैसले हैं वो डगमगाने लग जाते और आपको फिर बैक साइड जाना पड़ता। ऐसा अक्सर हुआ है वृश्चिक राशि के साथ। लेकिन साथियों, अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपके लग्नेश की बात कर रहा हूं। तो जो लग्नेश है वो सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि आपकी राशि के स्वामी मंगल 7वें भाव में बैठे हैं। और 7वें भाव में जब मंगल बैठ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ थोड़ी सी चीजें उलझ जाती है। आप साथियों झुकने वाले नहीं हैं। आपकी फीलिंग्स जब आपका पार्टनर समझेगा नहीं तो आपको गुस्सा आएगा। आप साथियों कुछ नुकसान कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो सप्तमेश है, यानी कि जो 7वें भाव के जो स्वामी है, आपके पार्टनर के भावों के जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं शुक्र। शुक्र साथियों बैठे हुए हैं केतु के साथ। कहां पर? आपके करियर के भाव में। और जब शुक्र केतु के साथ बैठे हुए हैं तो साथियों ये आपको अनुभव होगा कि यार मेरा जीवन साथी तो मेरी वैल्यू नहीं करता। मैं जितना प्रेम मेरे जीवन साथी से करता हूं, मेरा जीवन साथी मुझसे प्रेम नहीं करता। आपको असंतोष महसूस हो सकता है। आप अपने जीवन साथी से दूरियां बना सकते हैं। आपके दिमाग में चिंताएं आ सकती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और मंगल भी यहाँ पर सप्तम भाव में है, तो जिससे गुस्सा आ सकता है, आपको क्रोध आ सकता है साथियों। आपके अंदर जो पैशंस है, जो धैर्य है, उसकी परीक्षा होने वाली है साथियों। कुल मिलाकर रिश्ते उलझ सकते हैं। तो
इन 7 दिनों में थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा संतोषजनक व्यवहार करिए, अपने पार्टनर को भी समझिए। कुछ चीजें अगर उलझती भी है, गलतफहमियां होती भी है, तो शांति से उनका आपको समाधान करना है। साथियों, हनुमान जी की नित्य आराधना करते रहिएगा और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सुबह सुबह मेडिटेशन का मैं आपको साथियों बताऊंगा कि आप मेडिटेशन करते रहें। इसके अलावा लग्नेश की तो बात मैंने बता दी, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपके धन के स्वामी और आपके साथियों जो कमाई है, इनकम है, जो लाभेश होते हैं साथियों, वो लाभेश हैं आपके बुध। कौन है आपके लाभेश? आपके लाभेश है बुध। आपका 11वां भाव होता है साथियों कमाई का, लाभ का, और इसी के जो स्वामी होते हैं वो बुध। और बुध कहाँ है साथियों? वक्री हो चुके हैं। पहले थे बुध आपके भाग्य के भाव में गुरु के साथ, लेकिन यही बुध अब वापस रिवर्स चले गए, वक्री हो गए, वक्री होकर गए हैं आपके अष्टम भाव में। तो साथियों, जब कमाई के स्वामी अष्टम भाव में वक्री हो जाते हैं तो अचानक से साथियों, यूं समझ लो, अचानक से आपकी कमाई थोड़ी सी कम हो सकती है, अचानक से कमाई बढ़ भी सकती है, क्योंकि बुध स्वयं की राशि में है। यानी कि उनकी स्वयं की राशि जो मिथुन राशि होती है वो उन्हीं की राशि है बुध की, और अष्टम भाव में है, लेकिन सूर्य के साथ है। तो ये काफी अच्छी चीज है आपके लिए। सडन एक बार अचानक से साथियों पैसों का फ्लो, यानी कि इनकम वापस भी आ जाएगी। तो अप डाउन आपको होता रहेगा। तो थोड़ा सा चिंता मत करना कि कभी कोई कमाई ना आए, किसी को उधार दे रहे हो तो सोच समझ कर देना, और कहीं अटका हुआ पैसा है तो वो वापस मिल सकता है। कोई पुरानी चीजें अगर उलझी हुई थी तो वापस सुलझ सकती है। कुछ कमाई के जो जरिए थे आपके, जो बंद हो चुके थे, वो वापस से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि वक्री बुध है साथियों अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप अपनी कमाई के जरिए को थोड़ा अच्छा बना कर रखें, यानी कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए। कुछ छूट गया था तो उसे सही करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिए कि साथियों आपका 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो है शुक्र, जो कि केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो 12वां भाव होता है खर्चों का, विदेश से जुड़ा हुआ। विदेश में अगर आप काम करते हो, यानी कि इंटरनेशनल आप काम वर्किंग है करते हैं, या तो साथियों इसके लिए देखिए केतु बैठे हुए हैं साथ में आपके करियर के भाव में। तो इससे थोड़ा सा खर्चे जो आप करेंगे उसमें आपको बहुत परेशानी हो सकती है कि यार मेरा पैसा खर्च हो रहा है। आप बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, तनाव करेंगे कि खर्चे हो क्यों रहे हैं, और खर्चे होंगे भी, कुछ फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, और तनाव भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है कि मेरा पैसा इधर उधर जा रहा है। तो थोड़ा सा अपना बजट बनाकर चलिएगा, पैसों पर अपना ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा साथियों कि करियर के भाव में केतु विराजमान है बहुत टाइम से, और उधर राहु बैठे हुए हैं आपके साथियों सुख सुविधाओं के भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये सब कुछ हो सकता है साथियों। जहां आप काम करते हो उसके साथ साथियों मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग सही बैठ नहीं सकती है। तो यहाँ पर चीजें उलझती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर इंटरनेशनल, अगर आप अंतरराष्ट्रीय कोई काम करते हैं या फॉरेन में अगर आप है, तो आपके लिए यह जो समय है साथियों थोड़ा सा खुद को समझाने का है कि यार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बढ़िया होगा आगे जाकर। थोड़ा सा खुद को समझाइए, क्योंकि शुक्र केतु के साथ है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको अपने आप पर, अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो डिप्रेशन है उसको कम करने की कोशिश करिएगा, ताकि केतु का प्रभाव यहाँ पर कम हो। इसके अलावा देखिए केतु के साथ शुक्र पीड़ित होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर साथियों मैं आपके पंचम की बात करूं तो पंचम में शनि बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो होता है यानी फिफ्थ हाउस जो होता है हमारा, फिफ्थ हाउस होता है हमारी संतान से जुड़ा हुआ, हमारे प्रेमी से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, हमारी बुद्धि से, हमारी एजुकेशन से जुड़ा हुआ। तो अगर एजुकेशन की बात करूं तो देखिए अभी आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन शनि यहाँ पर बैठे हैं तो समझ लो कि मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मेहनत का फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट आपके हक में होगा, कोई आपकी मेहनत का फल नहीं ले जाएगा। और यह इसके जो स्वामी होते हैं पंचम के स्वामी बृहस्पति, और वही बृहस्पति बैठे हैं साथियों आपके भाग्य के भाव में। तो संतान पक्ष हो या साथियों आपके प्रेमी के साथ संबंध हो, आपके प्रेम जीवन हो, या साथियों एजुकेशन हो या शेयर मार्केट, काफी अच्छा समय चल रहा है। सभी चीजों में आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे। जो चीजें उलझी हुई थी वो चीजें सुलझेगी, संतान को लेकर स्थिति अच्छी बनेगी, प्रेमी को लेकर जो असमंजस था वो अच्छा होता चला जाएगा।
साथ ही एजुकेशन पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। आप साथियों काफी अच्छी आपकी पढ़ाई होने वाली है, रिजल्ट भी काफी अच्छे होने वाले हैं। लेकिन अगर हेल्थ की मैं बात करूं, हेल्थ हम देखते हैं साथियों आपके छठे भाव से, और आपके साथियों यूं समझ लीजिए मंगल तो सातवें भाव में, लेकिन हेल्थ के स्वामी भी मंगल है आपके, यानी कि आपके छठे भाव के स्वामी भी मंगल होते हैं। और मंगल का साथियों सातवें भाव में जाना, थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। और यहाँ पर मंगल सातवें भाव में है, तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके आप साथियों अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखिए, अपने स्वयं का भी ध्यान रखिए। गुस्सा हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है अपने जीवन साथी का, और बीपी आपका थोड़ा बढ़ सकता है आपके जीवन साथी का, तो कंट्रोल करिएगा। अष्टम में बुध काफी अच्छी स्थिति में है, तो ये आपकी हेल्थ को मजबूत बनाते हैं, आपकी इम्यून पावर को भी मजबूत बनाते हैं। और मंगल का सातवें भाव में होना अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर उपाय की मैं बात करूं तो साथियों इस सप्ताह में सबसे जरूरी है साथियों मंगल को प्रसन्न करना। तो हनुमान जी के नित्य आपको अवश्य एक दीपक जलाना चाहिए चमेली के तेल का, आप ये जरूर करिएगा। इससे साथियों ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही, बस बहुत बहुत धन्यवाद।